भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि रावण के 10 सिर का रहस्य आखिर क्या है? क्या यह सचमुच एक ही शरीर पर 10 खोपड़ियां थीं, या यह प्रतीक था हमारे भीतर बैठे 10 दुर्गुणों का? मैं आज बताता हूँ रावण के 10 सिर का असली मतलब क्या है। रामायण के कवियों ने जब रावण को दशानन बताया तो उनका आशय केवल भय दिखाना नहीं था। वे हमें यह समझाना चाहते थे कि इंसान के भीतर अगर बुराई फैल जाए तो उसका स्वरूप रावण जैसा विकराल हो जाता है। अब आप सोचिए, एक सिर से ही आदमी कितना पाप सोच लेता है। अगर 10 हो तो आइए हम देखें कि ये 10 सिर असल में कौन कौन से दोष हैं। पहला है काम, बिना लगाम की वासना। दूसरा है क्रोध, जो रिश्तों को राख कर दे। तीसरा है लोभ, जो मनुष्य को लूट का लुटेरा बना दे। चौथा है मोह, जो अंधा कर दे। पांचवा है मद, सत्ता और ताकत का नशा। छठवां है मत्सर, ईर्ष्या, जो सुख चैन छीन ले। सातवां है अहंकार, मैं ही सबसे बड़ा का दंभ। आठवां है अन्याय, अपने स्वार्थ के लिए नियम तोड़ना। नौवां है दुराग्रह, गलत को सही मानने की जिद। 10वां है धोखा, दूसरों के साथ छल। राम कथा के अनुसार यही थे रावण के असली सिर। लंका के सोने के महल में बैठे बैठे वह इन्हीं सिरों से सोचता, योजना बनाता और विनाश रचता। अब आप ध्यान दीजिए, आज का समाज किससे भरा है? नेताजी के भीतर अहंकार वाला सिर बोलता है, देश मेरा है, जनता मेरी है, वोट मेरी बपौती है। अधिकारी जी के भीतर लोभ वाला सिर फुसफुसाता है, थोड़ा ऊपर से भी कमाओ, थोड़ा नीचे से भी। व्यापारी के सिर पर धोखे वाला सिर हंसता है, चमकदार पैकिंग में हवा बेचो, लोग खुद खरीदेंगे। और आम आदमी, वह ईर्ष्या वाले सिर से जल भुन रहा है, अरे यार, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, हमारी तो अभी तक पुरानी ही चल रही है। भाइयों बहनों, रावण का पुतला तो हम एक दिन जलाते हैं, लेकिन भीतर के पुतलों को हम साल भर सींचते रहते हैं। कोई ट्रैफिक में कट मार दे तो क्रोध वाला सिर फटाक से बाहर आ जाता है। तनिक सफलता मिल जाए तो मद वाला सिर फूंक फूंक कर कहता है, अब तो मैं ही सबका भगवान हूँ। और चुनाव का मौसम आए तो दुराग्रह वाला सिर चिल्लाता है, सिर्फ मेरा दल सही है, बाकी सब रावण। राम जी ने रावण को एक बाण से मार दिया, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि हमारे समाज में करोड़ों रावण हैं। यहाँ हर गली, हर चौक, हर दफ्तर में आपको कोई न कोई दशानन मिल जाएगा। फर्क बस इतना है कि उनके सिर बाहर दिखाई नहीं देते, भीतर बैठे रहते हैं। और यही छुपा हुआ रावण ज्यादा खतरनाक है। याद रखिए, रावण कोई प्राचीन कथा का किरदार भर नहीं है, वह हर युग में, हर आदमी में जीवित है। फर्क बस इतना है कि राम बनने की कोशिश कम लोग करते हैं। अगर आप अपने भीतर का एक एक सिर काटते जाए तो देखेंगे कि एक दिन आप भी रावण से राम की ओर बढ़ चले हैं। रावण बाहर जलाने से कुछ नहीं होगा, भीतर जलाओ तो रामायण पूरी होगी। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम।